साईं का ध्यान करने से पाप, दुख, तकलीफ, ताप, रोग और तनाव का अंत होता है। बाबा के सभी भक्तों बाबा समझाते हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से, अपनी कथाओं के माध्यम से। एक समय की बात है जब शिरडी में तूफान आ रहा था। तब बाबा तूफान में भी भिक्षा मांग रहे थे। तब लक्ष्मी बेटी ने बाबा से कहा, बाबा आप इस तूफान में। तब बाबा बोले, हाँ बेटी, मैं तो भिक्षा मांग रहा हूँ। लक्ष्मी बेटी ने पूछा, लेकिन बाबा ऐसे तूफान में भिक्षा मांगना जरूरी है? तब बाबा बोले, हाँ लक्ष्मी बेटी, बहुत जरूरी है। जानती हो क्यों? इसलिए कि लोग दान देना न भूल जाएं। मेरा भिक्षा मांगना इसलिए जरूरी है, दरवाजे पर आया हुआ कोई भी याचक खाली हाथ न लौटे। अपनी जिद, अपना अहंकार और अपना हठ त्याग कर हर किसी को विनम्र होना चाहिए, अलीम होना चाहिए। इसलिए मेरा भिक्षा मांगना जरूरी है। भिक्षा मांगने का मतलब है अपने अभिमान की आहुति देना। हमें जो भिक्षा देता है, हमें उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है, क्योंकि देने वाला दाता है, मालिक का रूप होता है उसमें। बाबा के भक्त नानावली ने पूछ लिया, लेकिन बाबा आप तो सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगते हैं ना? बाबा हंसते हैं और समझाते भी हैं। 5 का बहुत महत्व है हमारी जिंदगी में। हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, हमारे पास 5 उंगलियां हैं। पंच आरती से पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं उस मालिक की। 5 महाभूतों की, 5 तंत्र, इनको हम महत्व देते हैं। 5 कन्याओं की पूजा करते हैं। गांव की सभा में जो न्याय करते हैं उसे पंचायत कहते हैं, और न्याय करने वालों को पंच कहते हैं। जो गिनती में 5 होते हैं, उनके मुख से जो भी न्याय निकलता है वो साक्षात परमेश्वर के मुख से निकलता है। सीता, तारा, देवकी, मंदोदरी, सावित्री, इन 5 को सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता कहते हैं। सबका मालिक एक। मेरे सभी भक्तों, आत्मज्ञान का होना आवश्यक है। बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकता रहता है। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, जौहर अली का चेला बन जाना श्री साईं की एक लीला ही थी। साईं मोहिद्दीन से हारे होगा याद, अब हेमाड बताते हैं क्या होगा फिर बाद। 5 बरस के बाद में निकट रहता गांव, चेलों संग पड़े वहाँ जौहर अली के पांव। वीरभद्र मंदिर निकट देख खुला मैदान, डाल दिया डेरा वहाँ किस्मत का बलवान। गांव राहता में रहे भगु मराठा एक, जौहर का चेला बना मित्रों संग अनेक। कुरान का विद्वान था, चेले बहु बन जाय, वीरभद्र मंदिर निकट ईदगाह बनवाय। ईदगाह बनवाए वह जनता होय मलाल, रहता वासी उग्र हुए बाहर करें निकाल। गांव छोड़ साईं संगे मस्जिद करे निवास, मीठी बातों का रसिया लोभाया सबको खास। साईं से कहने लगा चेला तुझे बनाया, साईं सम्मति जताए दें कृष्ण नीति अपनाया। जौहर का चेला बने साईं लीला होया, मुदित गुरु साईं को ले रहता जाता होया। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी पर, आप सभी पर बाबा का आशीर्वाद है। सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।